नमस्कार, घड़ी में 5 बज गए हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा शो यानी कि चुनावी शो सत्ता के महासंग्राम का। आपके साथ मैं हूं दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे हरियाणा से, जहां पर चुनावी समर का अंतिम दौर चल रहा है। ऐसे में हर कोई अपने अपने दांव से जनता की नजर में अपनाना चाहता है और अंतिम दौर में करो या मरो, बीजेपी ने पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार के लिए मंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, यहां तक कि प्रधानमंत्री ने भी मोर्चा संभाल रखा है। अंतिम 2 दिनों में बीजेपी की क्या रणनीति है, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सत्ता के इस महासंग्राम की आखिरी लड़ाई आ गई है। इस अंतिम लड़ाई में जो जितना मजबूत होगा, जीत उसी की निश्चित होगी। हरियाणा चुनाव का आखिरी दौर चल रहा है। पार्टियां चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसे में बीजेपी ने आखिरी दौर के प्रचार के लिए 2 दिवसीय खास प्लान बनाया है। बीजेपी का क्या है 2 दिवसीय खास प्लान? बीजेपी 2 दिनों में चलाएगी सघन प्रचार अभियान। पार्टी के नेता करेंगे रोड शो और डोर टू डोर कैंपेन। घर घर जाकर बीजेपी के लिए मांगेंगे वोट। मंत्री, मुख्यमंत्री कर चुके हैं 100 से ज्यादा सभाएं। तीसरी बार सरकार बनाने की जनता से करेंगे अपील। बीजेपी ने हरियाणा में अब तक अपने प्रमुख नेताओं की 100 से ज्यादा रैलियां करके पूरा माहौल अपने पक्ष में कर लिया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कई रैलियां और रोड शो के माध्यम से अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना चुके हैं और कांग्रेस को कई मुद्दों पर घेरने में कामयाब भी हो चुके हैं। खासकर पर्ची और खर्ची से नौकरी देने और दलितों का अपमान करने पर कांग्रेस को बुरी तरह से घेरा है। बीजेपी का कांग्रेस पर आरोप, खर्ची पर्ची से नौकरी देने का आरोप। दमादों और दलालों ने हरियाणा को लूटा। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी। कांग्रेस का पैर जहां, भ्रष्टाचार वहां। कांग्रेस राज में घोटालों का अंबार। ये तो बात हो गई बीजेपी के कांग्रेस पर लगाए गए आरोपों की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी के चुनाव प्रभारियों ने जो प्लान बनाया, उस पर चलते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री, नायब सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली सहित आसपास के प्रदेशों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों सहित तमाम स्टार प्रचारकों ने अब तक करीब 150 से अधिक रैलियां की। बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक दिन में 4 रैलियां भी की। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अब तक लगभग आधा दर्जन से अधिक रैलियां की। तीसरी बार भी भाजपा सरकार बनने का दे रहे संकेत। अगले 2 दिनों में कोई शहर या गांव न छोड़ने की कोशिश। बीजेपी इस तरह से माहौल बना रही है ताकि जनता को कांग्रेस के किए गए घोटालों और दलित अपमान और खर्ची पर्ची से अवगत करा सके। बीजेपी इन तैयारियों से पूरे हरियाणा को कवर करने की कोशिश कर रही है। अब सत्ता के इस महासंग्राम का आखिरी दौर चल रहा है। जनता किसे सत्ता सौंपेगी, ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और इस चुनावी मौसम में नेता चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यमुनानगर कुरुक्षेत्र और गुरुग्राम में चुनावी रैली की। उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आइए आपको सुनवाते हैं। संविधान में 42वां संशोधन करके संविधान की आत्मा को
भारत में कुचलने का काम किसी राजनीतिक पार्टी ने किया है तो वह कांग्रेस पार्टी ने किया। संविधान की आत्मा को इन्होंने कुचला है और जनता से सरासर झूठ बोलकर। कम से कम सार्वजनिक जीवन में थोड़ी बहुत हया तो होनी चाहिए। बहनों भाइयों, बिना लोक लाज के न तो परिवार चलता है, न बिना लोक लाज के देश चलता है। लेकिन यह सब सारे लोग अपना लोक लाज खो चुके हैं। इनकी सरकार रही है, आपने देखा होगा किसानों की जमीनों पर किसने पंजा मारा था? एक दामाद जी थे, उन्होंने किसानों की जमीन पर पंजा मारा था। भारतीय जनता पार्टी का किसी रिश्तेदार नहीं था जो कि हरियाणा के किसानों की जमीन पर कब्जा करने की उसने कोशिश की होगी। जब जमीन की सरकार रही है, खर्ची पर्ची का खेल यहां से लेकर दिल्ली तक बराबर चलता है। लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं, आपने पिछले 10 सालों में हमारी सरकार को काम करते हुए देखा है और आगे भी मैं यकीन दिलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, जो भी नियुक्तियां अब तक हुई हैं बिना खर्ची पर्ची के हुई हैं, आगे भी जो हरियाणा में नौजवानों की नियुक्ति होगी वह बिना खर्ची पर्ची के होगी। बहनों भाई, किसी मुख्यमंत्री के शासनकाल में भ्रष्टाचार का यदि गंभीर मामला यदि संज्ञान में आ जाता है तो हमारी पार्टी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में भी रंच मात्र संकोच नहीं करती। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, बहनों भाइयों, आप सबका समर्थन मिलना चाहिए। अब आप कल्पना कर सकते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हमारे सेना के जवान करते हैं पाकिस्तान में घुसकर, और उस पर भी कांग्रेस के लोग सवालिया निशान खड़ा करने की कोशिश करते हैं। बहनों भाइयों, ये क्या कर रहे हैं? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुन रहे थे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंबाला की रैली में राहुल गांधी ने अपनी पार्टी की गुटबाजी पर विराम लगाते हुए जनता के सामने सब कुछ ठीक है का संदेश देने के लिए मंच से कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ मिलाकर पैचअप कराया था। आज उसी पर बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल ने जिस जिस राज्य में नेताओं के हाथ मिलवाए वहां क्या हालात है कांग्रेस का देख लीजिए। कांग्रेस में गुटबाजी और दलित विरोधी मामला कांग्रेस के कितना नुकसान कांग्रेस को पहुंचाएगा वो तो समय ही बताएगा। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के पैचअप वाले ड्रामा पर जमकर चुटकी ली है। आइए आपको दिखाते हैं इस पर एक रिपोर्ट। जैसे जैसे हरियाणा में चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे हरियाणा में चुनावी तपिश भी बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां 10 साल से सत्ता में काबिज बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस में अंतर कलह गले की फांस बनकर अटक गई है, जो अब ना निगलते बन रही है और ना ही उगलते। जहां बीजेपी ने अपने धुरंधरों को चुनावी रण क्षेत्र में उतारा है, तो कांग्रेस के चुनाव प्रचार से प्रदेश की बड़ी दलित नेता शैलजा कुमारी का लगभग गायब सा रहना इस बात को जग जाहिर करता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। खासकर हरियाणा कांग्रेस के सिरमौर बने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और वरिष्ठ दलित नेता कुमारी शैलजा के बीच का विवाद तो देश और प्रदेश की जनता के सामने खुलकर आ गया है, जिसको लेकर अब कांग्रेस आला कमान के माथे से भी पसीने छूटने लगे हैं। टिकट वितरण में हुड्डा गुट को साफ तौर पर तरजीह मिलने और शैलजा गुट की अनदेखी ने मात्र आग लगाने का काम किया था, आग में घी डालने का काम किया। कांग्रेस नेताओं के बड़बोलेपन ने कुमारी शैलजा पर एक के बाद एक आपत्तिजनक बयानों और टिप्पणियों ने दोनों गुटों के बीच गहरी खाई खोद दी, जिसको भरने की कोशिश करने के लिए खुद राहुल गांधी को चुनावी रण क्षेत्र में कूदना पड़ा और कांग्रेस की दलित विरोधी छवि को बदलने के लिए खुश मन से ना सही पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा कुमारी के भरी सभा में हाथ मिलवा दिए गए, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने भी चुटकी ले ली और वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने तो यहाँ तक कह डाला कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद हाथ मिलवाने की प्रथा कांग्रेस अब हरियाणा ले पहुँची है, पर हाल वही होगा जो वहाँ हुआ था। तो कम से कम बाकी नहीं तो उनकी वरिष्ठता का सम्मान करते। राहुल गांधी जी लोगों के हाथ मिलवा देते हैं, अच्छा होता कमरे के अंदर मिलवाते तो ठीक होता। के शर्मा हम लोग दोनों मध्य प्रदेश के चुनाव में काम कर रहे थे, वहाँ ये आए थे और दिग्विजय सिंह, कमलनाथ सबके हाथ मिलवाया था। रिजल्ट क्या हुआ आप जानते हैं।
हम लोग छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी साथ थे। वहाँ बघेल साहब और पूर्व उप मुख्यमंत्री जो महाराजा थे, नाम क्या उनका? टीएस बाबा। टीएस बाबा, TS उनके भी हाथ मिलवाए थे। और जयपुर में हमारे अशोक गहलोत जी और उप मुख्यमंत्री जी, उनके भी हाथ मिलवाए थे। तो हर जगह हार होती गई। राजस्थान की कहानी तो जग जाहिर है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके डेप्यूटी सचिन पायलट का विवाद कांग्रेस का सिरदर्द बन गया था। हाथ वहां भी मिलवाए गए, पर नतीजा ये रहा कि कांग्रेस चुनावों में औंधे मुंह गिर गई और उसे हार का सामना करना पड़ा। हरियाणा के दलितों ने अपनी नेता का अपमान देखकर एकजुट होने और भूपेंद्र हुड्डा गुट को जवाब देने तक का ऐलान कर दिया, जिससे कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें और बढ़ गईं। जाट और दलित बहुल हरियाणा में कांग्रेस जहां दोनों वोट बैंकों को साधने निकली थी, वहां उसके हाथ से दोनों ही वोट बैंक छिटकते नजर आ रहे हैं। हरियाणा के चुनावों में हमेशा से एक कहावत है, जिसके पास है 21% दलित और 22% जाट, वो करता है सत्ता का ठाट। हरियाणा का पूरा जातीय समीकरण कुछ ऐसा है कि प्रदेश में 22% जाट, 21% दलित, 8% पंजाबी, 7.5% ब्राह्मण, 5.14% अहीर और 5% वैश्य हैं। पर शैलजा का नाराज होना कांग्रेस से एक बड़े वोट बैंक को लगभग छिटका रहा है। हरियाणा में 17 सीटें आरक्षित हैं, जिन पर दलित समाज का सीधा असर है, जो चुनावों में उसकी स्थिति को काफी कमजोर करता है। टिकट वितरण और टिप्पणी तो सिर्फ ऊपरी खबरें हैं। शैलजा की नाराजगी के कई और कारण भी हैं, जैसे टिकट वितरण में हुड्डा गुट को मिली वरीयता। उकलाना से खुद चुनाव लड़ना चाहती थी शैलजा, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। उनके गुट के 90 में से केवल 7 ही उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। हुड्डा गुट के 90 में से 78 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। सुरजेवाला गुट के 2 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। सांसद जयप्रकाश ने कुमारी शैलजा पर विवादित बयान दिया। शैलजा पर हुड्डा गुट के नेताओं ने जातिगत टिप्पणी की। आगामी चुनावों में किसकी नैया पार लगेगी और कौन बीच मझधार में फंसेगा, ये तो चुनावों के परिणाम से ही पता चलेगा। पर दलितों का अपमान और दलित विरोधी सोच कहीं न कहीं कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है और इस चुनाव में कांग्रेस पर भारी पड़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा सीट पर जहां पर सबकी नजर टिकी है, समालखा से कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह छोक्कर चुनावी मैदान में है। आपको ये बता दें कि धर्म सिंह छोक्कर पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज है, जिसके चलते उनका बेटा अभी भी जेल में है। धर्म सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट हो रखे हैं। पंजाब हरियाणा कोर्ट ने सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार सहित ईडी को फटकार लगाते हुए कहा कि ये न्यायालय की अवहेलना है। आरोपी खुलेआम चुनाव लड़ रहा है और न्यायालय का अपमान कर रहा है। आपको बता दें कि आरोपी धर्म सिंह को 2 अक्टूबर तक कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया गया। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर वो सरेंडर नहीं करता है तो ईडी या हरियाणा पुलिस उनको गिरफ्तार करे। लेकिन अब सवाल उठता है कि इतने बड़े अपराधी को कांग्रेस अपना उम्मीदवार कैसे बनाया। आपको बता दें, वैसे तो जनता के सामने राहुल गांधी संविधान लेकर दिखाते हैं और पीठ पीछे अपराधियों को उम्मीदवार बनाते हैं। अब जब हरियाणा सरकार इस पर कार्रवाई करेगी तो कांग्रेसी इसे मोदी का चाल बताकर कांग्रेस प्रत्याशी के प्रति सहानुभूति बटोरने की रणनीति बनाएंगे। इसी मामले पर हरियाणा के समालखा की जनता से हमारे संवाददाता अमित ने खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है बातचीत में, आप सुनिए। इस वक्त हम लोग समालखा हलके में हैं और आप मेरे पीछे देखेंगे मंडी है, जहां पर आज एक चुनावी सभा होनी है धर्म सिंह छोक्कर की। लेकिन वही जो कांग्रेस न्याय की बात करती है, जो कांग्रेस संविधान की बात करती है, जो कांग्रेस सुशासन की बात करते हैं, वही हाई कोर्ट ने आज एक कड़ा फैसला दिया है और एक कोरा तमाचा कांग्रेस के मुंह पर जड़ा है। उसी को लेकर हल्के में काफी रोष है। 360 करोड़ रुपए के गबन का मामला है, जिसमें गैर जमानती वारंट धर्म सिंह छोक्कर के हो रखे हैं और भाजपा की हरियाणा सरकार को भी एक नोटिस हाई कोर्ट द्वारा भेजा गया है कि जिस अपराधी के गैर जमानती वारंट हो रखे हो वो कैसे खुले में विचरण कर सकता है। ये एक बड़ा सवाल या निशान है उस कांग्रेस सरकार पर जो भरे मंच से संविधान और न्याय की बात करती है। तो उसी के संदर्भ में काफी लोगों का यहाँ जमावड़ा भी लगा है। हम बात करेंगे उन लोगों से। ये गिरफ्तारी की बात यहाँ पर हो रही है और काफी लोग हैं।
कांग्रेस कहीं न कहीं सहानुभूति इस प्रकरण से लेना चाह रही है कि देखिए भाजपा का षड्यंत्र है जो ये इस तरीके से चल रहा है। षड्यंत्र नहीं है जी, ये पब्लिक ऑटोमेटिक ही बीजेपी के साथ लग गई है, क्योंकि मैं गरीब घर से हूँ। गरीब घर का मेरा बच्चे की अब ये उम्मीद है मेरे को, कल को पढ़ाई करवा दूंगा तो उसकी दुखी सुखी होकर तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तो बिना खर्चे पर्चे के जी। तो हमको चाहिए बीजेपी। हाँ जी। बाबू जी, आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी हैं और भाई बेटा अंदर पड़ा हमारे से कुछ नहीं करना। भले ही आप अनपढ़ हैं लेकिन आप बात समझते हैं, देश प्रेम आपके अंदर है। इस बार किसको यहाँ की जनता जिताने जा रही है? हम तो बीजेपी को जिताने जा रहे जी। अच्छा, हाँ, क्या कारण है कि आप भाजपा को वोट देंगे? हम जी हमारा भाजपा में बहुत कुछ होया है। हमारा पोता भी मुंशी लग गया सीधा, हमारी एक भाई के छोरे की सफाई लगी, कोई पैसा नहीं लगा है। हमारा बहुत काम हुआ है। हमारे भाई का पोता वो जहाजा में पायलट लग गया, वो कोई रुपया नहीं दिया, सीधे लगे जी जाके। तो ये एक अनपढ़ व्यक्ति हैं जिनका कहना है कि मेरा पोता जहाज में पायलट लगा है, मुंशी लगा है, एक घर में अनेक नौकरियां लगी है। हम आपसे भी पूछेंगे, यहाँ के हालात आप देख ही रहे हैं, आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है, आप इस पर क्या कहेंगे? किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की। क्या कारण है भाजपा की सरकार आने का? ये कारण है जी, हम गरीब है जी, अच्छा, और कभी कोई नंबर नहीं पड़ा था गरीब का जी। और 30 में हमारा भतीजा लगा जी। अच्छा, आपका भतीजा लगा है? हाँ जी, भतीजा लगा जी। क्या नाम है आपका? राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, कौन से गांव से हैं आप? नारायणा जी। नारायणगढ़ से। आपके भतीजे का क्या नाम है? वो रोहित जी। रोहित है। किस विभाग में उसकी नौकरी लगी है? आर्मी में जी। आर्मी में। कोई पैसा नहीं लगा, कुछ बिना खर्ची पर्ची? बिना खर्च। तो बिना खर्ची पर्ची के बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये शायद प्रायोजित कार्यक्रम है। तो ये आप देख सकते हैं, नाम पता सब हमने ऑन कैमरा इनसे पूछ लिया है। और मेरे पुत्र को दो बगैर पैसे के सिपाही लगी है भाजपा के राज में। और एक मेरे बड़े भाई का लड़का एयरफोर्स में पायलट लगा है, 3 साल हुए। अच्छा, बगैर पैसे। बगैर पैसे? बगैर पैसे। कहाँ से पता आपने? तारपुर गांव से। सहारपुर गांव से। हाँ जी। हाँ जी, बोलिए। इस बार हरियाणा में बीजेपी सरकार सर। कारण बताइए सर। कारण सबसे बड़ी बात है जी, यहाँ गरीबों के बच्चे नौकरी लग रहे हैं। एक हमारे यहाँ पे बिरौली गांव से लगी है मधुमिता डीसी, जो आजकल उड़ीसा में लगे हुए हैं। एक लड़की लगी है बड़वाल मादरी से हमारे एसडीएम, एक लड़की लगी है तहसीलदार। अब पहले अमीर बच्चों का नाम आता था, गरीबों का आता ही नहीं था। अब सभी गरीब जो पढ़ेगा वो लगेगा, बगैर खर्ची पर्ची के लगेगा। अच्छा, अगर हम बात करें विपक्ष की, तो कहीं ना कहीं वो जातीय समीकरण हावी दिखाई दे रहा है और जाट नॉन जाट को लेकर जो विवाद उपजा है, ब्राह्मणों को भी कहीं ना कहीं लेकर बयान जा रहे हैं। रविंद्र मछरोली भी चुनाव लड़ रहे हैं, धर्म सिंह छोकर भी हैं, तो अपनी अपनी जीत का दम सब भर रहे हैं। तो क्या कारण है कि वो लोग उनके जीत का सहरा, किस दृष्टि से देखते हैं कि वो चुनाव नहीं? सर, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सब पार्टी के साथ है, पार्टी की नीतियों। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ हरियाणा से हरिराम मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिराम, जिस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर राहुल गांधी जो है, ठीक है, हरिराम मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन अमित चौहान फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरीके से हमने देखा कि राहुल गांधी एक तरफ संविधान की बात करते हैं, दूसरी तरफ आरोपी को उम्मीदवार बनाते हैं, साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा का वो हाथ मिलवाते तो मंच पर नजर न आए। क्या दिल भी मिलेगा और किस तरह की प्रतिक्रिया कांग्रेस को लेकर ग्राउंड जीरो पर? देखिए, ऐसा है यहाँ पर जो कांग्रेस प्रत्याशी है धर्म सिंह छोकर, उनके पुत्र जो अभी जेल में है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, 360 करोड़ का ये मामला है, जिसमें कल पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने फटकार लगाई ईडी को और हरियाणा सरकार को कि आज जो 2 तारीख तक अगर आरोपी को आप पकड़कर आरोपी सरेंडर करे या आरोपी को पकड़ कर लाइएगा। इससे जो है जनता में बेहद एक अच्छा संदेश गया है। जो कांग्रेस न्याय की बात करती है, जो कांग्रेस सुशासन की बात करती है, कांग्रेस के ऊपर कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के द्वारा एक कोरा तमाचा जड़ा गया है। जी अमित, ठीक है, हमारे साथ लगातार बने रहिए, आपके पास लौटूंगी। लेकिन अमित, जिस तरीके से हमने पहले भी आपसे पूछा कि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राहुल गांधी ने हाथ तो मिलवा दिया है, क्या दिल मिलवा पाएंगे? और इसी के साथ साथ कांग्रेस को लेकर ग्राउंड जीरो पर किस तरह की प्रतिक्रिया जनता में देखने को मिल रही है?
हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। सैलजा को लेकर जो है दलितों का अपमान जो हुआ है उस पर ग्रामीण जो है वो मुखर है और कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो नीति और रीति है, खर्ची और पर्ची जो है वो यहाँ पर उभर कर आ रहा है और ग्रामीणों ने पुरजोर जो है इस जो ये फर्जीवाड़ा जो उन्होंने दिखाया है और जो कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति बताया है उसको उन्होंने यहाँ पर सिरे से नकार दिया है। वहीं अगर हम समालखा सीट की बात करें, धर्म सिंह छोक्कर की बात करें तो छोक्कर ने जिस तरीके से न्यायपालिका अपमान किया है उससे भी जनता में कहीं ना कहीं रोष है और जनता का कहना यह भी है कि जो व्यक्ति 360 करोड़ रुपए का मामला कर सकता है गुरुग्राम के अंदर, तो वो जनता का क्या विकास करेंगे। इससे जो है यहाँ की जनता जो है उनसे अपना कट ऑफ हो रही है और भाजपा के पक्ष में यहाँ का जो है वो माहौल बनता दिखाई दे रहा है। जी, समालखा की जो जनता है उनकी क्या प्रतिक्रिया है छोक्कर को लेकर? समालखा की जो यहाँ की जनता है वो धर्म सिंह छोक्कर को लेकर जो उनके ऊपर ईडी वाला मामला बना है उसमें उन्होंने कहा है कि क्योंकि वो जो धर्म सिंह छोक्कर के जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं सहानुभूति लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा की जनता ने इसको सिरे से नकार दिया है। हरियाणा सरकार को भी कोर्ट ने फटकार लगाई है। तो जनता समझ रही है कि कांग्रेस जिस तरीके से कांग्रेस का चाल और चलन रहा है तो हरियाणा की जनता में के समझ में वो सब आ रहा है। ठीक है अमित, धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर राजनीति पूरी तरीके से तेज है। समालखा में छोक्कर को लेकर यहाँ पर जनता में आक्रोश है। राहुल गांधी जहाँ पर संविधान की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, वही आरोपी को टिकट देते हुए भी नजर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद में 3D सेल्फी साइंस एग्जीबिशन का आयोजन हुआ है और इस एग्जीबिशन में देश विदेश के लोग पहुंचे हैं। एग्जीबिशन में वो लोग पहुंचे जिनका नाम बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है, जिन्होंने अपने नाम को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाया है और उन्हीं सभी लोगों को सम्मानित किया गया है। यहाँ आए लोगों ने कहा कि इस एग्जीबिशन का मतलब है रिकॉर्ड होल्डर से एक मुलाकात करना। 3D सेल्फी साइन में बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में देश विदेश से लोग शामिल होते हैं। जिन जिन लोगों के नाम बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है उन सभी को एक मुलाकात के लिए बुलाया जाता है और वो अपनी उपलब्धियों को यहाँ पर बताते हैं। ये कार्यक्रम हर बार किया जाता है। इस कार्यक्रम में अलग अलग तरह के लोगों को बुलाकर उनसे मुलाकात की जाती है। जो है ये इंटरनेशनल कॉन्वोकेशन है। यहाँ अलग अलग देशों के रिकॉर्ड होल्डर्स आए, भारत से रिकॉर्ड होल्डर्स आए पूरे देश से, और साल में एक बार इंटरनेशनल कॉन्वोकेशन किसी देश करने का। और आप जहाँ पे खड़े हैं, आप अगर चारों तरफ देखेंगे, ये देश का पहला इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 3D सेल्फी साइंस म्यूजियम। इस सेल्फी साइंस म्यूजियम में आप जो देखेंगे आपको 3D अपीयरेंस मिलेगा। एक खास टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमने म्यूजियम को इस प्रकार बनाया है कि उसका जो वीडियो सेट है वो रीड ले सके। जैसे आप ये ग्लासेस देख रहे हैं, ये ग्लासेस होल्डर को मिल रहा है, इसके माध्यम से जब देखेंगे तो हमने आपको 3D देख पाएंगे जब वीडियो शो होगा। ठीक इसी तरह से इसके अंदर ये आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि माउंट एवरेस्ट पे खड़े हैं, लेकिन ये हमारे 3D साइंस म्यूजियम का कमाल है कि इस तरह से फोटो शूट होता है कि फोटो शूट में लगता है कि चांद के ऊपर है, महात्मा गांधी जी के पास है या माउंटेन के ऊपर है। तो मतलब सेल्फी के माध्यम से साइंस को समझना, ये मकसद हमारे 3D सेल्फी साइंस म्यूजियम का। और सत्ता के महासंग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।